राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि श्री बांके बिहारी जो कि हमारे वृंदावन के मालिक हैं, उनके मंदिर से कितनी कमाई हुई है और क्या क्या अपडेट निकल के आ रही हैं। क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भैया यहाँ के जो हाई पावर्ड कमेटी है वाकई भाई मीटिंग, और वहाँ में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। तो फटाफट से लिख दो राधे राधे, फिर करेंगे विस्तार से बात और करेंगे सिंहपुर हनुमान जी के। जब भी आप वहाँ के बिहारी जी में प्रवेश करेंगे तो गेट पे ही लिख रहा है कि ये जो श्री हरिदास जी के वंशज हैं उनकी ये निजी संपत्ति है, लेकिन वह निजी संपत्ति को सरकार ने अपने अधिग्रहण कर लिया है। और ऐसे में जो भी दान दक्षिणा में जितना भी पैसा आवे वह सब सरकार ले ले। बहुत सारे लोग यहाँ को सही बतावे, बहुत सारे लोग गलत बतावे। यहाँ तक कि बांके बिहारी जी के जो गोसाई हैं उन्हें यह चीज़ को बुरा लगे, क्योंकि उन्हें निज संपत्ति, उनको निज मंदिर हतों का ही ज़माने में अब वो सरकारी है चुको है। क्योंकि भैया श्री हरदास जी जैसे मेरे, अगर मान के चलो कि मेरे दादा हैं और उन्होंने कोई मंदिर बनाया है तो वहाँ पे अधिकार मेरो हो गए। ऐसा ही मानना उनको है कि भैया जब हमारे दादा परदादन को जी मंदिर है तो जहाँ पे सरकार काय को अधिग्रहण कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ चलते हैं वो एक अलग। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पीछे है शहीद लक्ष्मण स्मारक। ये बहुत पुरानी एक जगह है और ये जो हमारे वृंदावन में शहीद लक्ष्मण हुए बाकी स्मारक के रूप में ये बनाया गया। पहले ये खंडर हैवे करो, लेकिन अभी बहुत बढ़िया बना हुआ है जी। तो हम बात कर रहे थे निज संपत्ति की, तो भाई बांके बिहारी जी गोसाइन की निजी संपत्ति का ज़माने में હતો, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सरकारी अधिग्रहण में है। तो पिछले 3 महीना की बात करें तो भैया 3 महीना में 4 करोड़ 90 लाख रुपए की वजह से इनकम भैया मतलब दान आया है। और 4 करोड़ 90 लाख रुपए में ये तो वह मंदिर की दान पेटी में जो दान आया हुआ है। अच्छा, फूल बंगला में पहले क्या है कि फूल बंगला में पहले 15-20 हज़ार रुपये जो बांके बिहारी जी की जो ऑफिस होती, वहाँ में भैया 15 हज़ार 20 हज़ार जैसो श्रद्धालु को भाव हो तो भाई साहब थे वहाँ में दान आ जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया शायद उन्होंने कर दिया है। और ऐसे ही केवल फूल बंगला की कमाई की बात करें तो पिछले 40 दिन में 80 लाख रुपया की कमाई हुई है केवल फूल बंगला से, क्योंकि रोज़ाना फूल बंगला बने हैं। तो अभी आपको मैं पिछली वीडियो में दर्शन कराए थे, वहाँ में आप लोगों को दिखाया हो तो कितना सुंदर फूल बंगला लग रहा हो। तो अभी हाई पावर्ड कमेटी की यहाँ पे ऑफिस भी है शहीद लक्ष्मण में अंदर। हाई पावर्ड कमेटी की यहाँ ऑफिस है, तो ये जगह पे मीटिंग हुई और तब जाके ने बहुत सारे। तो अभी इनकम में आप लोगों को बता दूं कि बांके बिहारी जी में 18 गुल्लक हैं और 18 गुल्लक में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपया निकलो है। वहाँ में आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ में भारतीय मुद्रा तो है ही है, विदेशी मुद्रा भी है। विदेशी मुद्रा में क्या क्या शामिल है? विदेशी मुद्रा में आपको इंग्लैंड के डॉलर है, इंग्लैंड, यूएई, कनाडा और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके वहाँ में विदेशी मुद्रा पाई गई हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जो दान में जो पैसा आ रहा है वो इंडियन रुपीज़ तो है ही है, लेकिन बाहर की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, वो भी वहाँ में खूब आई हुई है। तो यहाँ से मालूम पड़ रही है हमारे बिहारी जी देखो कहाँ तक छाप छोड़ रहे हैं अपनी, है ना। और दूसरी चीज़ एक और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतने पैसा के अलावा लगभग लगभग 2.5 करोड़ को तो इनकम टैक्स रिफंड आना है और वो एक हफ्ता के अंदर मिल जाएगा। और हाई पावर्ड कमेटी ने एक चीज़ और निष्कर्ष निकाली है, क्योंकि वहाँ जगह पे क्या है कि जो राजस्थान सिक्योरिटी है, राजस्थान सिक्योरिटी और पुलिस वाले इन पर लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि वो इन वीआईपी दर्शन करा रहे हैं, कुछ पैसा वैसा लेके नहीं है, वीआईपी दर्शन करा देते हैं। तो जहाँ की वजह से उन लोगों पर बड़ी ही निगरानी रखी गई है हाई पावर्ड जो कमेटी है। और हाल ही में हम लोग भी दर्शन करने गए तो वीआईपी दर्शन तो बिल्कुल बंद रह गए हैं। जो लोग मूर्ख बना कर यहाँ ले जा रहे हैं कि हम आपको लाइन से बचा के ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, तो उनकी मिली भगत और ऐसे ही लोगों पे कार्रवाई लगातार चल रही है। ऐसो बांके बिहारी जी के जो कमेटी है वो ये आदेश दे रही है कि जितने भी वीआईपी दर्शन है वो सब बंद होंगे। और बाकी अलावा जो राजस्थान सिक्योरिटी यहाँ पे है, कई बार उनको रंगे हाथ भी पकड़ो गयो है। जो वीआईपी दर्शन कराते समय, पैसा लेते समय, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं। लेकिन अब क्या है कि एक चीज़ और निर्देश निकाल दिया गया है कि जो राजस्थान सिक्योरिटी वाले हैं, जो निजी गार्ड है वहाँ जगह के, उनके अभी ना वहाँ पे जो ड्रेस है वो काली ड्रेस है, और काली ड्रेस को हटा करके अभी कर दिया है वहाँ जगह पे पीली ड्रेस। तो बहुत सारे लोगों ने विरोध करो तो मंदिर परिसर है और मंदिर परिसर में काले कपड़ा ऐसा शुभ ना मानो जावे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखोगे कहीं आप यज्ञ हवन पूजा पे बैठे होंगे तो आप लोगों को काला और नीला कपड़ा पहनने की अनुमति
ना दी जावे, मना कर दिया जावे कि स्पेशली जो कालो कपड़ा है ये तो बिल्कुल मत पहनियो। तो ऐसे में ही जब राजस्थान सिक्योरिटी के काले कपड़ा हैं तो बाकू लेकर के ये निर्देश निकाला गया है कि इनकी भी ड्रेस चेंज करके नहीं पीले कलर की कर दी जाए। तो भैया ये तो बांके बिहारी जी की इनकम को लेकर के नहीं है, फूल बंगला को लेकर नहीं है, और वहाँ के निजी गार्ड को लेकर के नहीं है। जो निष्कर्ष निकाला गया है हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा 2 घंटा की बैठक में, वो आप लोगों को मैंने बता दो। अब चल रहे हैं हम फटाफट से सिंहपुर हनुमान जी के दर्शन पावे का, क्योंकि सिंहपुर हनुमान जी हमारे वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी, बहुत प्राचीन है और बहुत सिद्ध है। क्योंकि आज के पे भाई शाम के टाइम पे तो बहुत तगड़ी भीड़ होगी। तो फटाफट से लिख दो जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये है शहीद लक्ष्मण स्मारक और इनकी मूर्ति है शहीद लक्ष्मण जी की। तो आप उनके दर्शन पाओ। ये बहुत पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजन से लोहा लो और यहीं वृंदावन में अपने प्राण त्याग दिए। प्राण जहाँ त्यागे उनके भी मैं आप लोगों को दर्शन कराऊं। फिलहाल आप ये देखो, ये जो जगह है यहाँ में ये ऑफिस है बांके बिहारी जी के हाई पावर्ड कमेटी की। बोलो राधे राधे। ये वो जगह है जो वीर शहीद लक्ष्मण जी को यहाँ पे शहीद मतलब अपने प्राण त्यागे थे, वही बलिदान स्थल है और ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। ये उनकी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। जस्ट सामने ही से एक रास्ता गया है सिंहपुर हनुमान जी को। तो भैया हम आ चुके हैं सिंहपुर हनुमान जी पे और ऊपर भगवा कलर का ध्वजा एकदम चकाचक लहरा रहा है। हम अंदर चलेंगे दर्शन करवे। थोड़ा सा झलक आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ। बोल के राधे राधे। मानसिक रूप से परिक्रमा पूर्ण करेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे सभी ब्रजवासी दर्शन पावे को आवे, ज़्यादातर वृंदावन के आसपास के गांवन के। तो भैया मानसिक रूप से आपो परिक्रमा दो और ऐसा भाव लाओ कि आपो सिंहपुर हनुमान जी के चरणों में ढोक लगा रहे हैं। बोल के राधे राधे। तो भैया फटाफट से बोल दो राधे राधे, जय श्री राम। और जब भी आप वृंदावन आवे तो एक दर्शन जरूर पाके जाइए सिंहपुर हनुमान जी के, क्योंकि भूत प्रेत और ख़राब समय और नज़र वज़र बहुत सारी चीज़ होते हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी में लगी होते हैं, जो अदृश्य रूप से हम लोगों पे हावी रहते हैं। उन सबको निस्तारण हमारे हैं सिंहपुर हनुमान जी। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे भैया आप घर बैठे वृंदावन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, घर बैठे वृंदावन के दर्शन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वैसे ही घर बैठे आप प्रसादी भी मंगवा सके हैं। जैसे कि भैया आप हमारे यहाँ से चरणामृत मंगवा सके हैं। जैसे राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, राधा रानी, प्रेमानंद महाराज जी, इन सबके चरणामृत, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, यमुना जल, मानसी गंगा को जल, ये सब मंगवा सके हैं। रज मंगवा सके हैं। खाने वाली रज ये पैकेट में रखी हुई है और तिलक लगाने वाली भी रज है जो लड्डू के रूप में है। तो आप ये दोनों में से मंगवा सके हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, जैसे इत्र है, चंदन है, तुलसी की माला है, कंटी की माला बढ़िया क्वालिटी की, और भक्तमाल की माला है। ये सब आप मंगवा सके हैं हमारे माध्यम से, जो आप चाहे उचित रेट पे आप लोगों को मिल जाएगा। इत्र है, चंदन है, ये आप मंगवा सके हैं भैया। और अभी क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हनुमान जी को जल ये सभी बीमारी इनमें कारगर हैं। विभूति के संग लेवे पे हनुमान जी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारी ठीक कह रही हैं, ऐसी मान्यता है या मंदिर की। तो आप या को भी हमसे ऑर्डर करके मंगवा सके हैं। और लौंद को महीना आ रहा हो अधिक मास, वहाँ में आप लोग अगर सेवा देना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो जो भी आप सेवा लगाना चाहें वृंदावन में, जैसे वानर सेवा, गौ सेवा, सन सेवा, परिक्रमा में कुछ बंटवानो हैं या पानी पिब्बानो हैं, जल वगैरह, लस्सी वगैरह, वो सब आप हमसे सेवा करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके बोल दो। जय जय श्री राधे।